हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 12th का। ठीक है, तो 11th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है पहले से ही, और उसके थोड़े आगे की चीज हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो 11th में पढ़ रखा है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने एटलीस्ट कौन कौन से टॉपिक पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं। तो ये रहा उसका रिकैप कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है 11th में। तो जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, हमें दो सेट्स दे रखा होता था और हमें उसका प्रोडक्ट निकालना होता था, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किसी दो सेट का? वो होता है set of all the ordered pairs AB such that A comes from the set A and B comes from the set B। ठीक है, तो ये है A क्रॉस B। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ रखा था रिलेशन। रिलेशन में हमने क्या देखा? हमने रिलेशन की डिफिनेशन देखी, उसका डोमेन क्या होता है, उसका कोडोमेन सॉरी उसका रेंज क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फंक्शंस, और फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल्स, फिर डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और ये एक और फंक्शन है। ठीक है, इसको हम ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की तरह लिखते हैं। अब आप इसका कमेंट में नाम बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, और इसके आगे जो हमने पढ़ा एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ा। जैसे हम नंबर सिस्टम में एलजेब्रा लगाते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनका उनको डिवाइड करते हैं, यानी उनका क्वोशेंट निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते, ये क्या है? ये सब एलजेब्रा ही तो है, ये नंबर्स का एलजेब्रा था। सिमिलर वे में हमने फंक्शन का भी एलजेब्रा पढ़ा। फंक्शन में हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशेंट पढ़ा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था वो था वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में हमने क्या पढ़ा? वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या था कि हमें एक फंक्शन गिवन होता था और इसका हम किसी एक पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू निकालते थे, यानी जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां a रख के जो भी वैल्यू आती थी वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर होती थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा 11th का सिलेबस था। इसका ये चैप्टर मतलब रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर का ये सिलेबस है। ये है क्लास 11th का। अब हम पढ़ने वाले हैं 12th वाला, यानी इसके जस्ट आगे की चीज। ठीक है, तो जो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी इसका हमें बेसिक चलेगा। और हमें चाहिए रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है, इसका अगर बेसिक नॉलेज है तो फिर हम 12th का काम कर लेंगे। और उसके बाद फंक्शन, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हमें चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो एक बार ओवरऑल 11th का देख ही लीजिएगा कि 11th में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, चीजों की डेफिनेशन देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन से स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो क्या कहती है रिलेशन की डेफिनेशन? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि एक बार रिकॉल कर सके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कहती है अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B is a subset of is a subset of the set A cross B। अब यहाँ पे ये जो A क्रॉस B है ये क्या है? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट
ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि जैसे कि ये हमने दो डिफरेंट सेट्स पे रिलेशन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कि अगर दो दो हमारे पास डिफरेंट सेट्स है ए एंड बी, तो उसका उस पे जो रिलेशन डिफाइन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। लेकिन अगर हम किसी एक ही सेट पर, मान लो ए से ए पर रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो a relation defined in the set A is a subset of A cross A। ठीक है, और और हमने क्या देखा 11th में, हमने 11th में ये भी देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A is equal to n into n, that is n square। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू n। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे एन एन से कंफ्यूजन ना हो जाए तो हम लोग इसको पी कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे भी पी कर लेते हैं। ठीक है, पी क्रॉस पी इज इक्वल टू पी, है ना। अब बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए ये क्या होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया 2 टू द पावर पी स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग डिफिनीशन से ये बात जानते हैं कि जितने सबसेट्स हैं उतने ही रिलेशन होंगे, क्योंकि डिफिनीशन कहती है कि अ रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी अगर हम ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट ले तो वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी ए के। ठीक है, तो अगर हम ये लिखें कि नंबर ऑफ रिलेशंस from A to A is equal to number of subsets of A cross A। ठीक है, which is 2 to the power p square। ठीक है, तो number of relations from A to A is equal to 2 to the power p square, where p is the number of element in A। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला हमें मिल गया, है ना। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास जो सेट ए है, एग्जाम्पल, ठीक है, जो सेट ए है वो क्या है, सेट ए मिल गया हमें 1 2। ठीक है, 1 2। अब अगर हम ए क्रॉस ए लिखे तो क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, तो मान लो
हमने कोई एक सबसेट लिया है A क्रॉस A का 1 1 1 2 2 1, ठीक है, ये A क्रॉस A का एक सबसेट है, ठीक है, इट इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये जो R है वो इस A का एक सबसेट होगा, ठीक है, अरे सॉरी एक रिलेशन होगा, क्योंकि ये A क्रॉस A का एक सबसेट है, ठीक है। यानी A क्रॉस A का हम कोई भी सबसेट लिखें, A क्रॉस A का अगर हम कोई भी सबसेट लिखें तो वो A पर एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो ये है कि A क्रॉस A के पास A क्रॉस A के पास एटलीस्ट दो सबसेट तो होंगे ही होंगे, पहला फाई, दूसरा A क्रॉस A, ठीक है। तो जो A क्रॉस A है, ये वाला जो सबसेट है, इसमें A के सारे एलिमेंट A के सारे एलिमेंट के साथ, यानी अगर हम कोई एक एलिमेंट इसका उठाएं, वो A के बाकी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है। यानी इसमें अगर हम A का मान लो कोई एक एलिमेंट उठाते हैं A, तो A जो है ना वो इस A के बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होता है। तो ये जो रिलेशन हमें बनता है ये सबसे बड़ा रिलेशन बनता है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा सेट है, इससे बड़ा A क्रॉस A का और कोई सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है, यही सबसे बड़ा सबसेट है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके अंदर इसके सारे के सारे रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पाई की, तो इसमें ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पाई है। तो इसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस ऐसे होते हैं हर एक सेट के पास, ठीक है, जो होंगे ही होंगे हर एक रिलेशन के पास, कम से कम ये दो रिलेशन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, एक एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और बाकी भी कई सारे रिलेशंस हैं, जैसे कि अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा जो है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वो होगा फोर्थ, वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये जो चार रिलेशन हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आप क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके क्लास 12 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में एटलीस्ट इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, और सीयूईटी में भी इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हायर स्टडीज के लिए अगर आप जाएं, और या फिर अगर आप जेई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें भी इससे एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने 11th का सिलेबस एक बार रिवाइज कर लीजिए।